हेलो स्टूडेंट, कुमार मुकेश सर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके सर आज आप लोग को पढ़ाने चले हैं कक्षा 10 का फिजिक्स। फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम हो, मैथ में प्रॉब्लम हो या हिंदी या किसी विषय में प्रॉब्लम हो तो आप कुमार मुकेश सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसमें मैं आज आप लोग को पढ़ाने चला हूँ कक्षा 10 का विज्ञान। कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ाने चल रहा हूँ। इसमें विज्ञान में आपका जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में आज का टॉपिक मैं पढ़ाने चल रहा हूँ प्रकाश। आइए जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, आइए तो इसका डेफिनेशन बताने चले। प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, जिससे वस्तु दिखाई देता है लेकिन प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लिख के बताते हैं। ध्यान से देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है जिससे वस्तु दिखाई देती है लेकिन प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता। क्या होता है, वस्तु दिखाई देती है। जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश अगर पड़ रहा है तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है। आइए हम जानते हैं प्रकाश का चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की चाल से प्रकाश चलता है। प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से समझिए इसको। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। तो इसको ध्यान से समझिए, इसका डेफिनेशन क्या है। पहले, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार चिकने सतह पर टकराती है, जैसे कांच या दर्पण, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार चिकने सतह पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, ध्यान से देखिए। जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार चिकने सतह, जैसे दर्पण, जब प्रकाश किसी पालिशदार सतह जैसे दर्पण पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस
लौट जाता है, जाता है, जिस माध्यम से वह आता है, जिस माध्यम से वह आता है, आता है। इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। सपोज करिए इसको फिगर के द्वारा हम समझाते हैं आपको। तो सपोज करिए एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, समतल दर्पण जिसको कहते हैं। समतल दर्पण में एक साइड में पॉलिश या पेंट होता है, या पॉलिश या पेंट किस धातु का होता है, किस प्रकार होता है? तो यह पॉलिश या पेंट ये चांदी का पॉलिश होता है, चांदी का पॉलिश होता है। उसके ऊपर से लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। यानी यह दर्पण है, तो दर्पण में दो कोड है, पहले वाले को M1 लिखेंगे, दूसरे वाले को M2 लिखते हैं। बात समझ में आई? इस समतल दर्पण पे एक प्रकाश को आपतित कराते हैं, यानी इस पे एक प्रकाश को ले आते हैं, गिराते हैं। जिससे टॉर्च को इस पे जला देंगे तो एक प्रकाश की किरण आ जाती है। जब इस पे एक प्रकाश की किरण को हम गिराएंगे, लाएंगे, तो यहाँ से प्रकाश की किरण टकरा के फिर से वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। और यहाँ पे सपोज करेंगे एक डॉटेड लाइन से एक लाइन ड्रा करा लेंगे। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अभिलंब को हम लिखते हैं कैपिटल एन से। जो किरण आ रही है इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण के आने से जो यहाँ पे अभिलंब के साथ कोण बनेगा उसको हम कहेंगे आपतन कोण, और उस कोण को आई से लिखेंगे। कहोगे कि आई से क्यों लिखेंगे? तो आई से लिखने का भी कारण है। जिस कोण को आई से लिखेंगे, क्योंकि यह आपतित किरण के आने से कोण बन रहा है, ध्यान से समझिए। आपतित किरण के आने से जो कोण बनेगा उस कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतन का अंग्रेजी होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट का जो पहला अक्षर होता है कौन सा है? आई। इसलिए इस कोण का नाम हम रख लिए हैं आई, यानी इंसिडेंट एंगल आपतन कोण। बात समझ में आ गया होगा? इसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। तो इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। बात समझ में आया? इसको हम क्या लिखेंगे? आपतन कोण। देखिए यहां से जो किरण टकराई और टकरा के वापस उसी माध्यम में चल गई, तो इस किरण का नाम होगा परावर्तित किरण। बात समझ में आया? क्योंकि परावर्तन हो रहा है तो इस किरण का नाम परावर्तित किरण। अब देखो जो किरण टकरा के जा रही है तो ये भी अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगी। इस कोण को आर से लिखते हैं। जो किरण जा रही है टकरा कर ना, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट का पहला अक्षर आर है, इसलिए इस कोण को हम कैसे लिखेंगे? आर से लिखेंगे। और जो यहाँ पे कोण बनेगा वह कोण होगा परावर्तन कोण। बात समझ में आया? कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण। और यहाँ पे एक बिंदु होता है, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब ध्यान से देखिए परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम कितना होता है? ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश का परावर्तन भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश का परावर्तन के नियम बताते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम कौन सा होता है? ध्यान से देखिए, यह है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तीनों एक ही पॉइंट में है, यानी एक ही प्लेन में है। यही परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आपतित किरण, कौन सा किरण? या आपतित किरण। उसके बाद कहां पे आ गए हम? आपतन बिंदु। आपतन
बिंदु पर बना अभिलंब तथा कौन सी किरण, यहां से देखिए कौन सी किरण जा रही है, परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण तीनों कितने हो रहे हैं, 1 2 3, तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ध्यान से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ध्यान से समझिए, आपतित किरण के आने से जो कोण बन रहा है और परावर्तित किरण के जाने से जो कोण बना है वो दोनों नियत होंगे, यानी दोनों इक्वल होंगे। लिखेंगे आपतन कोण की जया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइन कहते हैं, ठीक ना। यानी आपतन कोण की जया लिखें या आपतन कोण लिखें, केवल यहाँ पे कोण लिख देते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, कोण को ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, कोण आर, जो आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है, क्या होते हैं, सदैव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। नीचे लिखेंगे अतः कोण आई इक्वल टू कोण आर। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धन्यवाद।